गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। टुडे 16 मई 2020 on Saturday. Today we attend exercise question lesson number 10 क्षितिज विभाग 1 काव्यखंड रिटिन बाई ललत। इसमें बाघ नामक शीर्षक में 4 अवतरण थे, काव्यांश थे। बृहस्पतिवार तक चारों काव्यांश की विधिवत व्याख्या कर दी गई है। आपको काव्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आप एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, जरा आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न नंबर आपको 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। पहले पैसेज से संबंधित ही है ये क्वेश्चन। रस्सी कवयित्री ने अपने अवतरण में जो प्रयोग किया है वो इस नश्वर शरीर के लिए किया है। नश्वर शरीर नश्वर है, आप समझ लीजिए। आप उसमें कितने इत्र लगाइए, कितना ही उसे ढंग से रखिए, परंतु अंत में ये नष्ट हो जाना है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, अंत में 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। तो रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नश्वर शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ये बहुत कमजोर है। शरीर बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। जैसे रस्सी कमजोर होती है, धीरे धीरे रस्सी गल जाती है, कितनी भी स्ट्रांग ले लीजिए, वैसे ही धीरे धीरे हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी कमियां आ जाती हैं कि एक दिन तुरंत ही उसका धागा टूट जाता है, क्योंकि वो कच्चे धागे से निर्मित है। जैसे रस्सी, ठीक उसी प्रकार से ये भी श्वास रूपी कच्चे धागे से हमारा शरीर बना हुआ है। और मनुष्य इसी रस्सी के सहारे अपनी जीवन रूपी नाव को इस संसार के भवसागर से खेने का प्रयास करता है, चलाने का प्रयास करता है। अब कितनी चला पाता है वो अपनी जीवन रूपी नाव को, ये उसके सोचने समझने पर निर्भर करती है, और वो उस परम सत्ता में कितना विश्वास करता है, ये उस पर भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 2, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं कि व्यक्ति को इस दुनिया में आकर के सांसारिक जो माया मोह है, जो सांसारिक जाल है, व्यक्ति उसमें न चाह करके भी स्वतः धीरे धीरे फंसता हुआ चला जाता है। तो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, निंदा, लालच, बटरिंग, ऐसी चीजों में आकर के यहाँ फंस जाता है और ईश्वर की सत्ता को भूल जाता है। इसलिए कवयित्री के सारे जो मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो व्यर्थ साबित हो रहे हैं। व्यर्थ इसलिए साबित हो रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण करना आता नहीं, या आता है तो उससे किया नहीं जाता। बात ये भी तो है। और क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, मन बहुत बड़े हाथी के समान है। देखिए, आप ऋषि मुनियों की हिस्ट्री उठा लिए, किसी को काम ने गिराया, किसी को क्रोध ने गिराया, किसी को ईर्ष्या ने गिराया, और बात हो रही है मोक्ष की। तो जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये सांसारिक जो माया मोह है उसने गिरा दिया, वो अलग नहीं रख पाए,
जिन्हें आप इतिहास में पढ़ते हैं तो हम तो एक साधारण से जीव हैं, साधारण से मनुष्य हैं। इसलिए कवित्री को करहा है, दुख है कि ईश्वर साधना के सारे प्रयास उसी तरह निरर्थक हो रहे हैं जिस प्रकार से आप कच्चे कुल्हड़ में अगर पानी भर कर के रख दें तो उसमें से धीरे 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 पानी एक बूंद करके उसके तली से टपकता रहता है और एक स्थिति आती है कि वो सारा का सारा कुल्हड़ पानी से खाली हो जाता। कच्ची बुद्धि है, आप विचार नहीं कर पाते, आप कच्चे लालच में पड़ जाते हैं। आप यहां आकर के सामाजिक मान सम्मान के चक्कर में फंस जाते हैं और आपके सारे के सारे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेना, इसी जीवन में विलीन कर लेना, साधना को उस चरम उत्कर्ष के उस बिंदु पर पहुंचा देना जिसका व्यक्ति साधना के बल पर दिन प्रतिदिन उस ईश्वर से साक्षात्कार करता है। तो ये है, क्योंकि वास्तविक रूप में हमारा घर तो वही है, ये तो किराए का घर है जिसे हम अपना घर माने बैठे हैं। बेटा वो हमारा घर नहीं है, ये किराए का घर है और एक दिन ये किराए का घर खाली करना पड़ेगा और इस किराए के घर को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए व्यक्ति कितने जतन करता है, गलत से गलत काम करने से भी नहीं चूकता और अपने वास्तविक घर को भूल जाता है। व्यक्ति कितना बेवकूफ है आप विचार कर लीजिए, क्योंकि संतों की वाणी में कहीं ना कहीं सत्यता है, ये भी आप समझ लीजिए। हो सकता है कि ये चीजें आपको अब समझ में ना आती हो, परंतु आप एक दिन अवश्य समझेंगे और विचार करेंगे कि हाँ, हमारे हिंदी वाले सर भी है, इन चीजों को बहुत जोर देते थे जिस समय पढ़ाते थे। अवस्था के हिसाब से व्यक्ति धीरे धीरे उन चीजों को समझने लगता है, परंतु समझ करके भी अगर ना समझ बन जाए तो इसे कहते हैं बेवकूफ। तो वो घर जाने की चाह है, अपनी आत्मा को अपने मनुष्य जीवन में ही अपनी साधना के बल पर परमात्मा में विलीन करने की चाह है कवयित्री के मन में। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई और ख है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। पहली सूक्ति में कवयित्री ने बताया है कि जब व्यक्ति यहां से जाने की तैयारी करता है तो सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ा हुआ वो सोच रहा है, वो अफसोस कर रहा है। सुषुम्ना रूपी वो जीवन की अंतिम अवस्था है, जीवन का अंतिम पड़ाव है, जिस पर हम खड़े होकर के यदि थोड़ा सा श्रम कर लें तो हम 10वें द्वार में अपनी आत्मा को पहुंचा सकते हैं साधना के बल पर, परंतु पहुंच नहीं पाती। हमें समाज के माया विकार घेर लेते हैं। तो उसकी बात कर रहा है कवि कि ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति का सहारा लेकर के ही केवल पहुंचा जा सकता है। यदि आपने अपने हृदय में प्रेम और भक्ति उत्पन्न कर ली तो आपको इस दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम किससे? ईश्वर से, जिसने दुनिया को बनाया है, आपको भी बनाया है, आपको यहां आने का मौका किया है। और भक्ति, आप 2 घंटे ना बैठे, आप अपने को 10 मिनट सच्चे मन से अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा नियंत्रित करके आप साधना कर ले तो धीरे धीरे आपका इतना अभ्यास हो जाएगा कि आपकी भक्ति एक अच्छे स्तर की हो जाएगी और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो साधना के बल पर हमें अपने उस रास्ते को प्राप्त कर लेना है जिस रास्ते
से होकर के ईश्वर की दरगाह का रास्ता जाए। साधक ईड़ा, सुषुम्ना, पिंगला नाड़ियों के चक्कर में रह जाता है। मैंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में 9 द्वार भी हैं और इन नाड़ियों के चक्कर में रह करके वो प्रयास तो करता है कि अपनी आत्मा को 10वें द्वार में प्रविष्ट करा दिया जाए। आप लोग भी सोचते हैं कि बहुत ऊंचा साधक है, बहुत ऊंचा भक्त है, परंतु उन नाड़ियों के चक्कर में ही वो जो है चक्कर उसकी आत्मा काटती रहती है और वो सही अपने मार्ग पर नहीं पहुंचता और मृत्यु धीरे धीरे निकट आ जाती है। अब वो सोचता है कि सांस भी रह रह करके आ रहा है, बिल्कुल चलने की तैयारी हो रही है, राम को पुकार रहा है, परमात्मा को पुकार रहा, अल्लाह को पुकार रहा है, परंतु जल्दी से इस पीड़ा से उसे मुक्ति मिल जाए, परंतु उस पर उस समय उसके लिए देने के लिए ईश्वर रूपी जो मल्लाह है, जो नाविक है, उसे उसकी जेब में दमड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि साधना रूपी पैसा चलता है वहां पर। ये सामान्य पैसा नहीं चलता भाई। इसका खेपाठ है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। देखिए, व्यक्ति का जन्म खाने के लिए नहीं हुआ है। भोजन हमें जो है उतना करना चाहिए जिससे हमारी जीवन रूपी नाव आगे चलती रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार ना आ जाए, क्योंकि न खाना भी व्यक्ति में अहंकार पैदा करता है और ज्यादा खाने से भी व्यक्ति अपने को शक्तिशाली और सामर्थ्यवान समझने लगता है और दूसरे लोगों को कीड़े मकोड़े समझने लगता है। तो हमें इसके लिए अति से बचना चाहिए। जीवन जीने के लिए हमें बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग निकाल लेना चाहिए और खाना छोड़ना भी नहीं है, भोजन छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे महात्मा फलाहारी 1-1 साल तक, 2-2 साल तक अन्न का त्याग कर देते हैं, फल का भक्षण करते हैं। तो ऐसी स्थिति से भी व्यक्ति में या साधक में अहंकार उत्पन्न हो जाता है और अहंकार सबसे बड़ी बाधा है अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की। वो दीवार है, उस दीवार को, अहंकार रूपी दीवार को फिर आसानी से नहीं लांगा जा सकता, आप ये भी समझ लीजिए। इसलिए जो भोग हैं, दुनिया के जो भोग हैं, उन भोगों का उपभोग से तृप्ति नहीं होती, बल्कि हमारी दुनिया के भोग ग्रहण करने से हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है। पहले हम कामना करते हैं कि भाई हमें मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर कामना करते हैं हमें 4 पहियों की गाड़ी मिल जाए, फिर उसमें भी हम क्लासिफिकेशन करने लगते हैं, क्योंकि लगातार हमारी जो इच्छाएं हैं बढ़ती रहती हैं कि धीरे धीरे आपके मान लिया फैक्ट्री भी लग गई, आपके साथ सारी चीजें हो गई, फिर आप मन में विचार करते हैं एक बार एमएलए बन जाए, अगर एमएलए बन गए तो फिर एमपी बन जाए, और आगे तक की आप सोचते रहते हैं। तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सांसारिक भोग को आप कम से कम ग्रहण करें। और आगे बताया, न खाकर, न खाने से तात्पर्य है सभी विषमों से छुटकारा प्राप्त कर लेना, अर्थात योग के द्वारा अपनी इंद्रियों पर कमांड कर लेना, नियंत्रण कस लेना, यह न खाने से तात्पर्य है। ऐसी साधना करने से हमारे भीतर अहंकार पैदा हो जाएगा, उसे कहते हैं हठ योग, क्योंकि हठ योग से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप धीरे 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 अपनी रूह को धीरे धीरे एक क्रमागत ढंग से, ठीक है, 9 के 9 द्वारों से निकाल करके धीरे धीरे आप 10वें द्वार में ले जाएं। यही साधना का
तरीका है। आपको अहंकार भी नहीं होगा, धीरे धीरे आपका प्रयास भी सार्थक होता चला जाएगा और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है, अहंकार सबसे बड़ा व्यक्ति के लिए अवगुण है। वो हर प्रकार के मार्ग को अवरोध कर देता। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आपको इन्हें फेयर कर लेना है। इसी आशा के साथ कि आपके समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।